कल हम लोग समानांतर श्रेणी का कुछ 5.1 में कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपको 1 से 3 तक तो प्रत्येक क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन है, कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे बन ही गया होगा। अब 4 नंबर में 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोगों से अच्छी तरह से बन जाए इसके लिए। तो 4 का 5 नंबर देखिए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कहता है, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। एपी में है कि नहीं है ये जांच करना है। एपी है तो सार अंतर लिख करके आगे का 3 पद आपको लिखना है। 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन कैसे ही करना है। एपी है तो आगे 3 लिखना है, नहीं है तो उतना ही पर स्टॉप कर देना है। तो सबसे पहले हम लिख दिए हैं 3 का 5 नंबर 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, डैश डैश। यह एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले पद लिख लीजिए। A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस रूट 2, A3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, A4 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2, A4 तक आपको दिया हुआ है। अब जांच करने के लिए आपको बताए थे कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। 2 क्रमागत पदों में से बाद वाले पद में से पहले वाला पद को घटाने पर फिर अलग 2 क्रमागत पदों में से बाद वाले पद में से पहले वाले पद, ये तीनों का मान अगर इक्वल आए तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। जांच करने का मेथड है ये। A2 आपका है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 है 3, A3 आपका हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 है 3 प्लस रूट 2। तो ये आपका A3 तो हमने लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। A2 का वैल्यू ये 2 टर्म में दिया हुआ है, तो इनको घेर करके लिखिए। बराबर A4 है आपका 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 3 प्लस 2 रूट, इसको भी घेर कर लिखिए, क्योंकि माइनस बाहर है, प्लस रहता तो नहीं भी घेर कर लिखते। अब ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, बच गया रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस साइन है तो इसे दोनों में गुना कर दीजिए। माइनस गुने 3 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस से गुना कर दीजिए। माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट। अब यहाँ देखिए रूट 2 तो एक आ चुका है, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाइएगा, मतलब कि 2 आम में से 1 आम, यानी 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 अलजेब्रा का घटाव के जैसा। तो 1 रूट 2 बचेगा, तो 1 तो लिखते नहीं। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो 1 रूट। 3 प्लस माइनस कट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाइएगा तो 1 रूट बराबर है। इसीलिए 3, इसीलिए आता लिख सकते हैं। अतः 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश डैश एपी में है। ये तो आपको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं।
तो एपी में तो हो गया। क्यों एपी में हुआ? क्योंकि हर कंडीशन में कॉमन डिफरेंस समान आया है। अगर समान नहीं आता तो एपी में नहीं होता। अब इसके बाद आपको लिखना है डी का मान सार्व अंतर डी, तो √2 हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। ये तो जांच किए हैं, आंसर डी √2 हो गया। उसके बाद फिर बोला है कि अगला 3 पद ज्ञात करें। अगला 3 पद ज्ञात करें। यहाँ देखिए, यहाँ बना देते हैं अगला 3 पद। तो A4 तक तो दिया था, हमको A5 चाहिए। A5 निकालने के लिए आपको बताया थे A4 प्लस डी। A4 है आपका 3 प्लस 3√2 और डी कितना आया √2, जोड़ लीजिए 3 प्लस 3√2, 1√2 कितना हो गया 4√2। ये एक आंसर हो गया। उसके बाद ऐसे ही आप कर सकते हैं, A5 निकालिए। A5 तो निकाल लिए। A6, तो A6 में A5 प्लस डी। A5 आया है 3 प्लस 4√2 प्लस डी का वैल्यू कितना है √2, तो 3 प्लस 4√2 और ये √2 का मतलब 1√2, 5√2। ये भी आपका आंसर हो गया। उसके बाद आगे का 2 पद निकला, हमको आगे का 3 पद निकालना है। A7 A6 प्लस डी। A6 आया है 3 प्लस 5√2 और डी है √2, तो 3 प्लस 5√2, 1√2, 6√2। ये आपका 3 आंसर हो गया। अगला 3 पद आपको लिख देना था। ये क्वेश्चन है आपका √3, √6, √9, √12 डैश डैश एपी में है कि नहीं है, इसका जांच करना है। A1 बराबर √3 और A2 बराबर √6, A3 बराबर √9, 9 का वर्गमूल निकाल के लिख दीजिएगा 3। 6 का नहीं निकलेगा। A4 12 है तो 12 का 2√3 निकल जाता है। जहां तक रूट वाला होगा, जहां तक निकलने वाला होगा, निकाल कर रख दीजिएगा ताकि बनाने में आपको सुविधा हो। जितना निकल पाए निकाल देना है, छोड़ना नहीं। अब उसके बाद हमको जांच के लिए फॉर्मूला लगाना है। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। A2 है आपका √6 माइनस √3 बराबर A3 है आपका 3 है, सीधा निकल चुका था, और A2 है √6 बराबर A4 है आपका 2√3 और A3 है 3। अब यहाँ पर √6 में से √3 घटाना है। वही चीज है जैसे कि A में से B घटाते हैं, सेम वही चीज है। A में से B नहीं घटेगा, उसी तरह से √6 में से √3 नहीं घटेगा। अगर 6 में से 3 घटाना रहता तो हम 3 लिख देते, लेकिन जब रूट लग जाता है तो अलजेब्रा का फॉर्म होता है, दोनों का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, सेम नहीं रहता है। इसीलिए √6 में से √3 नहीं घटेगा, जो कि आपको 9th का पहला चैप्टर में, आपको 10th का पहला चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि अगर रूट में समान मिले, जैसे यहाँ 2√3 में से 1√3 घटाना रहता तो 1√3 आ जाता, यानी 2 आम में से 1 आम। ठीक है, ऐसे अलजेब्रा के नियम से ही घटता है, ये नहीं घटेगा। फिर ये 3 है, ये √6 है, ये भी नहीं घटेगा। 2√3 में से सिर्फ 3 नहीं घटेगा, अगर √3 रहता तो घटता। अगर 2√3 में से अगर √3 रहता तब जाकर के घटकर √3 आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये घटेगा नहीं। तीनों पेयर में से कोई किसी में से घटने वाला है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मतलब एपी में नहीं होगा। √3, √6, √9, √12 डैश डैश एपी में नहीं है। नहीं घटा तो इसका मतलब एपी में नहीं है। अगर घट जाता फिर बराबर भी आ जाता तो एपी में हो जाता। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए इंट्रोडक्शन।
एक्सरसाइज 5.2 के लिए हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। एपी का nवां पद, nth टर्म ऑफ एपी। जो पहला एक्सरसाइज था वह इंट्रोडक्शन से था, दूसरा एक्सरसाइज जो होगा वह nth टर्म से रिलेटेड होगा। इस टॉपिक पर वह क्वेश्चन बनेगा। nth टर्म का मतलब nवां पद, किसी एपी का nवां, यानी कि आप जानते हैं लास्ट टर्म, अंतिम टर्म क्या होगा, ये चीज इसमें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें एपी का प्रथम पद से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या होगा? आपको पता है कि ये कहते हैं या A1 कहते हैं, दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 भी कहते हैं या A1 कहते हैं, और इसको सिंपली ए ही कहते हैं। उसके बाद आपको पता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या कहलाता है? डी पदांतर या सार्व अंतर। तो बताइए दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालने के लिए आपको बताया थे कि पहला पद में डी जोड़ दिया जाता है तो दूसरा पद निकलता है। और दूसरा पद को हम क्या कहते हैं भाई? A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी। अब बताइए तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद यानी A3, जो दूसरा पद आया है दूसरा पद में मैंने आपको बताया था कि A2 में डी जोड़ते हैं, तीसरा निकालने के लिए A2 में यानी कि दूसरा पद में फिर डी जोड़ देंगे तो तीसरा निकलेगा, और फिर तीसरा में डी जोड़ देंगे तो आपका चौथा निकल जाएगा। तो A2 है आपका A प्लस डी जोड़ डी, A प्लस डी, डी कितना हो गया? 2D, A प्लस 2D। उसके बाद तीसरा के बाद आपका चौथा पद, चौथा पद को हम A4 कहते हैं। A4 निकालने के लिए A3 प्लस डी का जरूरत पड़ता है। तो A3 आपका कितना है? A प्लस 2D जोड़ डी, A प्लस आपका आ गया 3D। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि प्रथम पद A हुआ, दूसरा पद A प्लस डी हो गया। प्रथम पद A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। यानी जो भी पद निकाल रहे हैं उसमें A के अलावा एक कम डी जा रहा है। अगर चौथा निकाल रहे हैं तो 3D जा रहा है, तीसरा निकाल रहे हैं तो 2D, और दूसरा निकाल रहे हैं तो 1D, और पहला निकाल रहे हैं तो उसमें डी की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कि अब पद को हम डी के फॉर्म में भी यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। आगे देखिए, पांचवा पद, पांचवा पद, पांचवा पद यानी A5 बराबर A4 में डी जोड़ेंगे, जैसे कि हम पहले एक्सरसाइज में किए हैं। तो A4 हमारा क्या आया है? A प्लस 3D, फिर इसमें एक डी जोड़ेंगे तो A प्लस 3 1 4। आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो भी पद निकाल रहे हैं उसमें A प्लस, अगर पांचवा निकाल रहे हैं तो 4D आ रहा है, चौथा निकाल रहे हैं 3D आ रहा है, दूसरा निकाल रहे हैं 2D, तीसरा निकाल रहे हैं 2D आ रहा है। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है डी में जाकर एक कम हो जा रहा है, प्लस में ए ऐड हो जा रहा है। इसी लॉजिक पर हम कार्य करेंगे। तो अगर हम कह दें
कि इसका छठा पद या छवा पद लिख दीजिए, ठीक है। छवा पद A6 आपका A प्लस 6-1 इंटू डी, तो दिक्कत एक कम डी हो रहा है ना, डी में एक कम हो रहा है। देखिए 5 था तो 4 आया है, ये तो है ही, 4 था तो 3 आया है, 3 था तो 2 आया है, तो एक कम कर सकते हैं। देख लीजिए अभी बात वही है, A प्लस 6 में से गया 5D, छठा पद है तो 5D। अब चलिए एनवा पद, असल हमको एनवा पद निकालना था। एनवा पद nth टर्म को हम कहते हैं an या tn। क्या कहते हैं? an या tn। क्या होगा? a प्लस एनवा पद है तो a को कम होगा n-1 इंटू डी, एक कम होगा कि नहीं? बस यही मेरा फॉर्मूला बन गया। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी पद निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो तो a प्लस, अगर यहाँ nवा पद है तो n-1 इंटू डी, यहाँ 10वां पद है तो a प्लस 9d, 15वां पद है तो a प्लस 14d। ए को कम चाहिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनने के लिए। a अगर 12वां पद निकालना हो, a 12 तो a प्लस 11d, 24वां पद निकालना हो तो a प्लस बोलिए 23d। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर 50वां पद निकालना हो तो a प्लस 49d, यानी ए को कम चाहिए, ए को कम चाहिए। यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पर जो an लिखा है, यहाँ पर n लिखा हुआ है, यहाँ पर जो नंबर होगा उसे कम चाहिए, एक कम चाहिए डी में, ये तो रहेगा ही। यही आपका nवा पद का फॉर्मूला हो गया। और इसका प्रतिरूप क्या होगा ये भी आप देख लीजिए, इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा। अब इसका फॉर्म क्या होगा ये देख लीजिए। देखिए इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्या होगा, पहला a है, दूसरा पद a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 3d नहीं 2d, a प्लस 3d डैश डैश। इस तरह से लास्ट वाला आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्म हो गया। जैसे ये आपका पहला पद है a1, ये आपका a2, ये आपका a3, ये आपका a4, ये आपका लास्ट टर्म an या tn या l भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से भी आप फॉर्मेट बना करके आप सोल्व कर सकते हैं। और nवा पद में a और d की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों के माध्यम से हम निकालेंगे। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। 2, 7, 12 डैश डैश है, इसमें बहुत सारा है, ठीक है। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका पहला पद है आपको a1 बराबर 2, क्या है 2 है, a1 या a। अक्सर इस एक्सरसाइज जो आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका हम लोग अभी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उसमें a और d की आवश्यकता होती है। तो a बराबर 2 और d बराबर आपको निकालना होगा, और d का फॉर्मूला आपको बताया थे a2 माइनस a1। a2 कितना है 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। a और d निकाल लीजिए। आपको 10वां पद चाहिए तो an का फॉर्मूला तो आपको पता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना है an का फॉर्मूला। तो यहाँ n क्या है 10वां पद का मतलब 10, n 10 बराबर a कितना है 2 प्लस n कितना होगा 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 5, ठीक है। अब 2 प्लस 10 में से घटेगा 9, 10 में से घटेगा
9 और 9 पचे 45, कॉस्ट रखता है तो गुना 45 और 2 47, ये आपका आंसर हो गया। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक सेकंड देख लीजिए, अगर ये 10 आपको निकालना है तो ये प्लस डायरेक्टली 9D लिख लीजिए, ये प्लस 9D, तो ये कितना है 2 है और 9 और डी कितना है भाई 5, तो 2 प्लस 9 पचे 45, 45 है 2 47, ये भी सही है, ये भी सही है। निम्नलिखित सारणी में 5.1 एक्सरसाइज है, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है, तो इसमें जो खाली स्थान है, देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का दिया है, एन दिया है, एन दिया, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें बीच बीच में कहीं कहीं खाली स्थान है। जैसे 1 नंबर में एन निकालना है, एन खाली है, 2 नंबर में आपको डी निकालना है, 3 नंबर में आपको ए का वैल्यू नहीं दिया है, 4 नंबर में एन का वैल्यू नहीं दिया है, 5 नंबर में फिर आपको ए एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से करके आप निकाल सकते। देख लीजिए यहाँ 1 और 5 बिल्कुल समान है, अगर देखा जाए एक हिसाब से तो 1 और 5 दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम देखते हैं, 2 नंबर बता देते हैं आपको, 1 और 5 में से एक बता देंगे। 2 नंबर देख लीजिए, पहले सबसे पहले क्या दिया है आपको, ये कितना दिया है -18, ये बराबर -18, उसके बाद डी नहीं दिया है, डी निकालना है, एन है 10 और ए एन है 0। तो कोई भी हो इसमें से पांचों के लिए एक ही फॉर्मूला, पांचों क्या पूरे एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है भाई 10 माइनस 1 और डी आपको निकालना है। देखते जाइए, 0 -18, 10 में से एक गया कितना आएगा 9 प्लस 9D, ये माइनस में है तो इधर लाइए, 18 प्लस में हो जाएगा बराबर 9D। तो 18 बराबर 9D है, तो 9D बराबर भी तो 18 हो जाएगा उसी तरह से सिमिलरली। तो D बराबर 18/9, 9 दूना 18, D बराबर आंसर। कोई भी हो, आपको जाहिर सी बात है कि ए प्लस फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन डी और ए, ये 4 गो में रिलेशन है, तो कोई भी एक नहीं दिया होगा तो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है। किसी को भी आप इस पर रखकर सोल्व कर सकते हैं, कोई भी टर्म्स को, कोई भी नंबर को। जैसे 2 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर तो बता दीजिए, 3 नंबर भी देख लीजिए, ठीक है 3 आप कर लीजिए, 4 नंबर है आपका, ए बराबर है -18.9 है, 18.9 है, और आपका डी है 2.5, एन नहीं दिया हुआ है, और एन है 3.6, ये आपको चीज दिया हुआ है। तो कोई भी हो, फॉर्मूला तो लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। किसका फॉर्मूला है भाई, किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है, उल्टा भी लिखो सही सीधा भी लिखो, कैसा लिखो, ए का मान -18.9 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 2.5 बराबर ए एन कितना है 3.6, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऊपर कर देते हैं। तो -18.9 को उधर भेज दीजिए, n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू
3.6, ये माइनस में है तो दूसरे साइड में गया तो प्लस में 18.9। n माइनस 1 इंटू 2.5, 9 6 15, 18 3 21, 1 22, 22.5। ये 2.5 गुना में है तो भाग में जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म। 25 से 225 को कटाना है। आप जानते हैं कि 25 से 200 होता है, 25 9 225। n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9, ये माइनस 1 है तो उधर जाकर क्या हो गया प्लस में, तो n बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। 5 नंबर में भी कुछ ऐसा ही है, डायरेक्ट लिखते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको निकालना ही है, an में खाली दिया हुआ है। a का वैल्यू 3.5 प्लस n, n का वैल्यू कितना भाई 105 है। n का वैल्यू 105 माइनस 1, और फिर d क्या दिया है, d 0, तो 3.5 105 में से घटेगा तो 104 गुने 0, यानी कि 3.5 0 से गुना होगा तो क्या होगा भाई 0। आंसर हो गया 3.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपी -3 -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करें। तो आपको बताया थे उस टाइम 10वां पद निकाले थे, उसी तरह से 11वां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ए बराबर क्या होगा -3, और डी बराबर कोई सा भी फॉर्मूला लग दो, a2 माइनस a1 लिख दो, या a3 माइनस a2 लिख दो, कोई सा भी लिख दो। तो a2 कितना है भाई -1/2, माइनस a1 कितना है -3 है। ये तो माइनस यहाँ वाला है, इसका जगह पर भी माइनस है, कॉस्ट घेर कर लिखो। -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया +3/1, एलसीएम ले लो 2 -1 प्लस 2 3 1 से 2, और 2 3 या 6 माइनस 5/2, सीधा आ गया आपका डी का वैल्यू। डी का वैल्यू आपका आ गया 5/2। 11वां पद चाहिए, ए 11 है, सिंपली लिखो ए प्लस कितना दी 10 10 10, ए प्लस 10 दी, तो ए का वैल्यू है आपका -3 प्लस 10 गुने डी, यानी गुना होता है, बगल में अंक है और फिर इंग्लिश लेटर है। 5/2, तो 2 5 -3 प्लस 50 25, तो 25 में से 3 घटेगा तो कितना होगा भाई 22, ये माइनस में और प्लस में, तो 22 है इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है 2 का बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी में आपका 22 दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 में 5 है, ठीक है। 3 में 5 क्वेश्चन है, जिसमें बॉक्स का वैल्यू निकालना है। तो आपको जगह को पहचानते हुए बॉक्स का वैल्यू निकालना है। तो आपको ये तो पहला वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि आपको ए दिया हुआ है, जो दिया है पहले उसको लिख दीजिएगा, तब बॉक्स लिखिएगा। उसके बाद ये आपका तीसरा प्लेस पर है, तो मतलब तीसरा प्लेस पर है तो ए प्लस डी ना होगा। अरे भाई देखिए ए 3 ना है आपका 26 है, ए 3 है तक का मतलब ए प्लस 2d है 26, यही ना मतलब हुआ। बस बॉक्स का वैल्यू निकालना है, तो पहले सोल्व करके एडी निकाल लीजिएगा। एडी पता हो जाएगा तो इसमें हर चीज निकल जाएगा। इस एक्सरसाइज में एडी अगर निकल गया तो सब मसला सोल्व हो जाएगा। तो इसीलिए ए तो दिया ही है, ए तो क्लियर है, डी निकालना है। तो ए के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ए के जगह पर 2 डाल दीजिए, फिर 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 प्लस 2 है तो माइनस 2d बराबर 26 में से 2 गया 24, d बराबर 24/2 कितना आया 12, d बराबर हो गया आपका 12। ये बॉक्स निकालना है, बॉक्स लिख दी।
आपका ये ऐसा बहुत सारा बॉक्स दिए तो ठीक है, पहला बॉक्स लिखेंगे तो पहला बॉक्स, दूसरा लिखेंगे, दोबारा बॉक्स देंगे तो दूसरा बॉक्स का वैल्यू होगा। तो ये बॉक्स जो है किसने नंबर पर, 1 2 3, ये दूसरा नंबर पर है, यानी कि A2 के जगह पर है। और A2 का फॉर्म होता है A प्लस B। ए का वैल्यू है आपका 2 और डी का वैल्यू है आपका 12। तो लो भाई 12 2 14 हो गया, इसमें भर दो। 2 के बाद 14 आया, 12 बढ़ गया और फिर 12 बढ़ाओ 26 हो गया। एपी हो, इस तरह से आपको निकालना है। देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले अगर शुरू में दिया हो, जैसे कि इसका पहले वाला 1 नंबर क्वेश्चन जो बताया है उसमें फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ था, तो फर्स्ट वैल्यू दिया है तो ए दिया है, और उसके बाद में से इसमें से कोनो दिया होगा तो उसका पैटर्न लिख के एक जगह पर मान निकाल रखेंगे तो डी ही निकलेगा। तो वैसे वाला सिंपली है, जिसका पहला पद दिया हो सब एक के जैसा बनेगा, लेकिन जिसका पहला ना दे करके दूसरा दिया हो, तीसरा दिया हो, इस तरह से करे तो आपका पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा चेंज। लेकिन इतना बात जरूर है कि ये 3 का 5 जो है 5 क्वेश्चन है इस टाइप का, इस सब में कोई ना कोई 2 वैल्यू दिया होगा, 2 वैल्यू दिया होगा। मतलब ये था ना 26 ऐसा था ना, तो पहला दिया था, तीसरा दिया था। अगर हो सकता है कि ये पहला दे दे, ये ना दे, ये ना दे, ये ना दे, ये भी ना दे, और ये दे, तो कुछ नहीं करना है, ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 छठा पर है तो ए प्लस 5D 38। अब देखो ए की जगह वो वैल्यू डाल दो, निकल जाएगा कि नहीं इस तरह से। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो, पहला मान दिया हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब पहला ना दे करके दूसरा दे दे, तीसरा दे दे, चौथा दे दे, यानी पहला छोड़कर बाकी का 2 दे दे, तो उसका मेथड कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले जो मान दिया है उसको तलाश करते हैं कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो ये पहला पद है, ये कितना है, दूसरा पद, मतलब A2 बराबर है 38। A2 का मतलब A प्लस डी बराबर 38, इसको इक्वेशन मानना होगा। 1 2 3 4 5 गिनती आता है ना, बस A6 बराबर -22 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, ये वो कम डी होता है ना, अरे 2 था तो A प्लस डी था, -22। समीकरण 2, समीकरण 1 2 मान लीजिए और इनको सोल्व कर दीजिए। तीसरा चैप्टर आप पढ़े हैं। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, चाहे 1 में से 2 घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 38। क्यों लिखे हैं घटाने पर, दोनों में A था, कट जाएगा, और A प्लस 5D बराबर 38 नहीं है, -20। तो घटाओ का मतलब तो आप जानते हैं, चिन्ह चेंज करना। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, भाई दोनों कट गया, प्लस माइनस है। 5D में से 1 डी घटेगा तो माइनस में 4 डी, 38 से 22 कितना होगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, यानी कि 60 है। अब D बराबर 60 बटा 4, माइनस हो दीजिए, 15 चौका 60। D बराबर आ गया आपका माइनस का 15, D निकल गया। अब D का मान किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, यहाँ लिख देते हैं। D का मान कहाँ रखिएगा, एक में रखने, एक क्या है, A प्लस डी, A प्लस डी के जगह पर -15 बराबर 38, A बराबर 38, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो A बराबर 8 5 13 3 1 4 1 5, ये 53 आएगा। अब बॉक्स का वैल्यू लिखते रहो, बजाते रहो चुटकी और लिखते रहो। पहला बॉक्स ए है, पहला बॉक्स ए जिसका वैल्यू 53 हो गया आंसर।
दूसरा बॉक्स है 1 2 3, तीसरा पद पर है A3, A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना है 53 है, और 2D है तो D है -15, तो 2D कितना होगा -30, घटा दो 23 हो गया। इस तरह से तीसरा बॉक्स 1 2 3 4, 4 पर है A प्लस 3D, ये है 53। अच्छा, ये माइनस दिया इसलिए यहाँ पर माइनस हो जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा 15 तिहाई 45, घटा दो 13 में से 5 गेल। अब लास्ट बॉक्स ये 1 2 3 4 5वां नंबर पर, यानी A5 कॉम A प्लस 4D, तो ये है आपका 53 माइनस 4D, तो 15 चौका 60, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा -7। इस तरह से आप निकाल सकते हैं जब पहला ना दे करके अन्य को दिया होगा तब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AP 3 8 13 18 डैश का कौन सा पद 78 है यानी 78 है। कौन सा पद यानी nवां पद, 5वां पद, 7वां पद, 10वां पद, यही ना हो सकता है। मतलब साफ है कि n का वैल्यू निकालना है। कौन सा पद nवां पद, कौन सा पद 78 है चेक करना है। ये आपका VBI सवाल है, VBI वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। कौन सा पद 78 है, तो आप कुछ नहीं करना, A बराबर कितना है 3, A बराबर 3 और D बराबर होगा A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 3, कितना आ गया भाई, हो गया। अब एक और चीज है इसमें, कौन सा पद 78 है, जिसको चेक करना है कि वह कौन सा पद है उसको EN माना जाता है 78, ठीक है। अब फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या, किसका फॉर्मूला है n का फॉर्मूला है। ऐसे लिख दो या n इक्वल टू इतना लिख दो, बात बराबर है। तो an दिया था ना इसीलिए n बाद में लिखा है। अगर ये सब पूरा का पूरा दिया रहता है, इसमें देखिए d दिया है a दिया है लेकिन n नहीं दिया है। a का वैल्यू है आपका 3 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू है 5 बराबर an आपका हो गया 70। सबसे पहले 78 है जो प्लस में रहता है उसको देखते हैं, -3 n माइनस 1 इंटू 5, देखते जाइए घटाइए तो 75 आएगा। ये गुना में है तो इधर कहाँ जाएगा भाग में। अब n माइनस 1, 5 एकम 5 बचा 25, 15 बचा 75 होता है 15 आई और कर लीजिए 15 माइनस में तो उधर जाएगा तो कुछ नहीं होगा प्लस में, n बराबर 16। तो कौन सा पद 78 होगा, तो लिखेंगे 16वां पद, 16वां पद 78 होगा। इसको लिखते जाएंगे ना तो 16 को लिखेंगे तो 16वां नंबर पर जो आएगा वो 78 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इतना का कौन सा पद 78 है, ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे। या फिर पूछेगा कि डैश इतना का कोई पद 78 है कि नहीं है, ये भी पूछता है कि इसको आगे लिखने पर किसी स्थान पर 78 आएगा या नहीं आएगा। क्या AP इतना का एक पद 78 है 78 है, क्या AP 3 8 13 18 डैश का एक पद 78 है। तो इसको भी सेम इसी तरह बनाएंगे। अगर n का मान पॉजिटिव पूर्णांक आए तो हाँ नेगेटिव आए, या फ्रैक्शन आए भिन्न आए तो नहीं। क्यों,
n का वैल्यू हमेशा काउंटेबल नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगा। अगर दशमलव में, बटा में, n माइनस में आएगा तो यह 78 इस एपी का पद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप इस पर कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एपी इतना का कौन सा पद 78 है, n का वैल्यू निकाल दिया, आंसर हो गया। फिर पूछेगा क्या इसका एक पद 78 है, तो अगर n का मान 16 आ जाता, हाँ होगा। n का मान अगर 16.5 आ जाता, 16.1/2 आ जाता तो नहीं होता, -16 आता तो नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछता है, लेकिन सिमिलर इसी तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।